नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट आ चुका है और आप स्टूडेंट टैब में जाकर अपने बच्चों का रिजल्ट और प्रमोशन कीजिए, क्योंकि कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट प्रमोशन ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, बाकी का ऑटोमेटिक हो चुका है। और इनका रिजल्ट प्रमोशन करने के बाद आपका जो नामांकन है वो व्यवस्थित हो जाएगा और इसके साथ ही पुस्तकों से संबंधित जो वितरण कर रहे हैं उसका भी नामांकन में आपको दिखाई दे जाएगा कि वर्तमान कंडीशन के आधार पर आपके पास कितनी पुस्तकों की आवश्यकता है और कितनी नहीं है। तो इसके लिए आप रिजल्ट एंड प्रमोशन कर दीजिए स्टूडेंट टैब में जाकर। यहाँ देखिए नीचे नीचे रिजल्ट एंड प्रमोशन, तो जैसे यहाँ जाएंगे आप, सॉरी लॉग आउट हो गया है, इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोबारा। लॉगिन करने के बाद आप अपने पास कक्षा 10 और 12 के जो मार्क्स है टोटल कि कौन कितने प्रतिशत और पास हुआ है, ग्रेस के साथ पास हुआ है या बिना ग्रेस के पास हुआ है, ये चीज़ अपने पास में रखें, क्योंकि जब आप इसको रिजल्ट और प्रमोशन करेंगे तो ये चीज़ वो मांगेगा कि आप जो भर रहे हैं वो पास है, विथ ग्रेस है या डायरेक्ट पास है और कितने प्रतिशत से पास है। तो इसकी आवश्यकता आपको यहाँ पर रिजल्ट और प्रमोशन में होगी। रिजल्ट आ चुका, आप अपने बच्चों का जो परसेंटेज वगैरह है वो निकाल के रख लें। जैसे मैं 10वीं का भर रहा हूँ पहले 2019-20 और 10वीं सेक्शन ए। आपके अगर ज़्यादा सेक्शन है तो पहले एक सेक्शन का भरें फिर दूसरे सेक्शन का भरें। तो आप सीट रख लीजिए अपने पास कि किसकी कितनी प्रतिशत है, उसी के हिसाब से आप भरेंगे। जैसे मेरे यहाँ ये बच्चों के खुल गई, मैंने कुछ का भर रखा है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनका आप 0% डालकर यहाँ से फेल का चुनाव करें, सीधे ये फेल का चुनाव करें और यहाँ जाकर जैसे ये सेव का बटन आएगा यहाँ, तो सेव का बटन दबा दें। जो फेल हो चुके हैं उनके लिए कोई परसेंटेज भरने की जरूरत नहीं है, अगर आप भरोगे तब भी वो बाद में 0 चेंज होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भरी गई थी और ये 0 शो हो रहा है। जो पास हुए हैं केवल उन्हीं का ही भरना है और उनका जैसे प्रतिशत है और पास विथ ग्रेस, अगर ग्रेस के साथ पास है तो ग्रेस के साथ भरें, नहीं तो पास एंड क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए भर दें। यदि सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री भरें, रिजल्ट रोका गया है तो वो भर दें, और यदि इसी कक्षा में रिपीट हो रहा है बच्चा तो ये भर दें, एब्सेंट था तो एब्सेंट भर दें। तो इन सभी कंडीशन में भरने के बाद आप ओके यहाँ सेव करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। यदि पास होगा चाहे ग्रेस से हो या डायरेक्ट हो तो यहाँ पर क्लास 11th आ जाएगी, अदरवाइज फेल में कक्षा 10 आ जाएगी, रिपीट में कक्षा 10 आ जाएगी और रिजल्ट रोका गया है तो उसके लिए ऐड आ जाएगा। इस प्रकार जैसे ये एक स्टूडेंट है, उसका मैंने खाली छोड़ रखा है जगदीश मेघवाल। तो जगदीश मेघवाल 3rd डिवीजन पास है और बाई ग्रेस है, 268 नंबर है इसके। तो इसकी जो परसेंटेज है वो निकाल कर आप भर सकते हैं, उसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि 268 में जैसे ही आप भाग लगाओगे तो उसकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी 268 भाग 6, तो 44.67 या 66, 44.666 रिपीट हो रहा है तो 67 कर देते हैं इसको। और यहाँ पर क्योंकि ये बाई ग्रेस है, 3rd डिवीजन बाई ग्रेस, तो यहाँ पर पास विथ ग्रेस, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे सेव को तो यहाँ पर उसकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। क्योंकि ये पास है तो 11th क्लास के लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। ये जगदीश और ये पास विथ ग्रेस और ये 11th क्लास में आ गया। ऐसे ही ये है मीरा कुमारी गुजर और इसका भरना है आपको। मीरा कुमारी गुजर को भरने के लिए आपके पास में परसेंटेज होना जरूरी है। इसके 272 नंबर थे और 272 नंबर की जो परसेंटेज है वो 45.33 है, क्योंकि 45 है तो ये सेकंड ग्रेड में आ जाएगी। सेकंड डिवीजन जो पास है उसके हिसाब से हो जाएगी। अब फिर भी
इसकी कंडीशन ये है कि इसके एक विषय में ग्रेस लगा हुआ है। साइंस में इसके 29 नंबर है और ये विथ ग्रेस है, तो बाय ग्रेस पास है, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड हो या थर्ड हो, पर बाय ग्रेस पास है तो इसको बाय ग्रेस पास शो कर देंगे। और इस प्रकार ये डाटा इनका पूरी क्लास का आप भर देंगे। जैसे आप भरोगे तो आपका जो नामांकन है वो आ जाएगा। गो टू नेक्स्ट क्लास। जब एक कक्षा पूरी हो जाए तो आप अगली कक्षा पे आ जाइए। अब मैं जैसे मान लो कि सीनियर का भरना चाहता हूँ, हालांकि मैंने सीनियर का भर दिया है, तो सीनियर का भरने के बाद में आप कंडीशन वही रहेगी कि यहाँ पर परसेंटेज जो पास हुए हैं वो ये भर दे और पास क्वालिफाइड है, कोई ग्रेस से नहीं था मेरे, और सब जो 5 बालक है वो फर्स्ट, 4 बालक फर्स्ट और बाकी 2 सेकंड है। जैसे ये हाईएस्ट क्लास में चले गए, अर्थात सीनियर के बाद हमारे पास यहाँ कोई क्लास नहीं है तो हाईएस्ट क्लास हो गया और ये बच्चे आपके नामांकन में शो नहीं होंगे। तो इस प्रकार 10वीं और 12वीं को रिजल्ट प्रमोशन कर दे ताकि वो आपके नामांकन में यहाँ शो हो जाएंगे। अब तक अगर आप नामांकन को चेक करोगे आपके को, तो आपके नामांकन में कक्षा 10 की जगह खाली दिखाई देगा, 000 आ रहा होगा। वो 00 इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पर जो आपका नामांकन है वो 10वीं में जो रिजल्ट है उसका कोई पता नहीं था और 11वीं 00 थी। अब यहाँ पर देखिए कि आपने जो 11 बच्चों को पास किया, वो पास जो 8 बच्चे हैं वो यहाँ पर शो हो गए 8, और जो फेल हुए थे वो यहाँ 9th में जुड़कर, सॉरी 10वीं में जुड़कर वहीं रह गए। 32 पुराने आए थे हमारे और 8 ये नए हैं, तो 40 बच्चे 10वीं में रह गए और 11वीं में 8, और जो 11वीं में थे पहले, पिछले साल भी 8 ही थे, उतने बच्चे थे वो 12वीं में आ गए। तो ये नामांकन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपना नामांकन कंप्लीट करके पुस्तकों के मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हैं। तो बने रहिए, अगला मॉड्यूल है जैसे तैयार होगा उसके लिए भेज देंगे आपको। और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक करना। कोई समस्या हो तो वापस कमेंट करके बताना। धन्यवाद।